श्रेयसी बात को रख रही थी, हमारे साथ ही स्कूल में पढ़ी है, जैसा वो बता रही थी। अच्छी डांसर भी है, अच्छी स्पोर्ट्समैन भी है। वो कह रही थी कि हम अब तक नितिन गडकरी जी से नहीं मिले, हम गंभीर नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि अभी तो बिहार आए थे नितिन गडकरी जी, जो हम गए थे तो अपनी मांग को भी हमने रखा था, उद्घाटन जो कैमूर के इलाके में जो हुआ था, उनको पता ही। और हमने जो चिट्ठी भी लिखी है नितिन गडकरी जी को, पॉलिसी बनाई है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, इससे बढ़िया स्पोर्ट पॉलिसी। चाहे जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी राजगीर में, वो बन ही रहा है, मोनी हक स्टेडियम भी बन रहा है। हर एक चीजें जो है, अब चीजें जो है आ रही हैं पट्टी पर, और चीजें जो है और सुधारा जा रहा है। लेकिन जो भी खेल कूद में हुआ तो बिहारी सरकार ने किया। एक चीज बता दे जो मोदी जी ने किया हो 8 साल में, 9 साल में केंद्र की सरकार में खेल कूद के लेकर के, तो उनको तो कुछ भी कहना है कहती रहे, असल में वो गलत जगह बैठी हुई है बेचारी। हमको तो अच्छा लगता है जब कोई युवा बोलता है, कोई डिसीजन मेकिंग में आता है, पॉलिसी मेकिंग में आता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है, और बड़ी अच्छे से अपनी बात को भी रख रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ऐसे तो श्रेयसी जी ठीक ही हैं, अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन गलत जगह बैठी हुई हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। ये सारी बातें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है। दरअसल श्रेयसी सिंह जिस तरह से बिहार विधानसभा के बजट सत्र में तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल उठा रही हैं, उनके खेल उठा रही हैं, इतना ही नहीं पथ निर्माण विभाग को लेकर के सवाल उठा रही हैं, इन सब पर तेजस्वी यादव जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि श्रेयसी ठीक है, काम भी अच्छा करती हैं, लेकिन वो गलत जगह बैठी हुई हैं, यानी वो गलत दल में है, वो भाजपा की विधायक हैं। इसे लेकर के सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि श्रेयसी जी गलत जगह पर बैठी हुई हैं और यही कारण है कि वो ऐसी बातें करें। दरअसल श्रेयसी सिंह तेजस्वी यादव से सवाल पूछती हैं कि आपने बिहार के युवाओं के लिए क्या किया, आपने बिहार के युवाओं को खेल के लिए क्या किया। इतना ही नहीं, अगर आपको पथ निर्माण विभाग की जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली नितिन गडकरी जी से जवाब मांगिए, आप लेटर क्या लिखते हैं। इन सारी बातों पर जब तेजस्वी यादव जवाब देते हैं, कहते हैं कि आप तो ठीक ही हैं, लेकिन आप जिस जगह पे है वो जगह गलत है। देखिए किस प्रकार भाजपा पर तंज कस रहे हैं तेजस्वी यादव, श्रेयसी सिंह पर तंज कस रहे हैं तेजस्वी यादव, और क्या कुछ कह रहे हैं, विधानसभा में क्या तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, आपको छोड़े जाते हैं तमाम तस्वीरों के साथ। ने जो किया है वो सब चीज जो है मानते हैं लोग, लेकिन कुछ जो मेन प्रोजेक्ट्स वगैरह है, जैसे आपका जेपी गंगा परियोजना के दीघा से पीएमसीएच पतांश का लोकार्पण हुआ, अटल पथ फेज 2 का हुआ, महात्मा गांधी सेतु का लोकार्पण हुआ, जिससे उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार का आवागमन जो है संपर्कता सुगम उससे हुआ है महोदय। तो काफी जो है काम अच्छा हुआ। इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि अच्छी सड़कें आधुनिक युग की वह जरूरत है जिस पर देश प्रदेश सपने सरपट भागते हैं। अच्छी सड़कें आधुनिक युग की वो जरूरत है जिस पर देश प्रदेश के सपने सरपट भागते हैं महोदय। तो महोदय इसी सिलसिले में अगर देखिएगा तो चाहे एमटीआर हो, स्टेट हाईवे हो, एनएच हो, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जो है हम लोग जो है काम कर रहे हैं, आरओबी का निर्माण हो, केंद्र सड़क जो अवसंरचना निधि जो CRIF फंड जो कहते हैं उसके तहत भी काम होता है। 7 निश्चय पार्ट 2 का सुलभ संपर्कता बाईपास एलिवेटेड रोड ये बने, नाबार्ड संपोषित जो है वो भी कार्य उसके तहत होता है। और महोदय प्रमुख नदियों पर पुल का निर्माण अगर बनाना हो तो कई ऐसी प्रमुख नदियां हैं, चाहे कोसी में, सीमांचल में जो बनी है। नई नियुक्तियां भी, क्योंकि मैन पावर रहेगा तो उसके लिए विभाग ने निकाला है, कई जगह रिक्रूटमेंट हुआ है और कई जगह जो है आगे भेजा गया है कि ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर हम अपनी जरूरत को पूरा कर सके, उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। तो महोदय बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पथ निर्माण विभाग में हुए हैं। उसका कुछ हमारे सदस्य जो हैं वो कह रहे थे, उन सब का जो क्वेरी था। अब श्रेयसी बात को रख रही थी, हमारे साथ ही स्कूल में पढ़ी है, जैसा वो बता रही थी। अच्छी डांसर भी है, अच्छी स्पोर्ट्समैन भी है। वो कह रही थी कि हम अब तक नितिन गडकरी जी से नहीं मिले, हम गंभीर नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि अभी तो बिहार आए थे नितिन गडकरी जी, जो हम गए थे तो अपनी मांग को भी हमने रखा था, उद्घाटन जो कैमूर के इलाके में जो हुआ था, उनको पता ही।
और हमने जो चिट्ठी भी लिखी है नितिन गडकरी जी को, भाई जो उनके एनएचआई के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो धीरे चल रहे हैं, उसमें तेजी लाए। उसमें महेशाकुट सहरसा मधेपुरा पूर्णिया पथ है जो NH 107 है, NH 77 जो हाजीपुर मुजफ्फरपुर पथ है इसमें भी काम धीरे चल रहा है। राष्ट्रीय उच्च पथ जो NH 19 है हाजीपुर छपरा पथ की क्या स्थिति है सब लोग जानते हैं। पटना गया धोबी जो NH 83 है उसको लेकर के हमने चिट्ठी लिखा। और भी निर्माणाधीन जो बाईपास में प्रस्तावित सभी 5 आरओबी के निर्माण कार्य की गति अत्यंत ही स्लो है, बहुत ही धीमे है, उसको लेकर हमने लिखा। वीरपुर उदय किशनगंज NH 106 तो 2 लेन के अनुरूप जो है निर्माण का कार्य किया जा रहा है, उसमें भी जो प्रगति है जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे ऐसे जितनी चीजें हैं और जहां भू अर्जन की कार्रवाई तो चल ही रही है, हमने नितिन गडकरी जी को चिट्ठी जो है लिखा है, लेकिन उनको तय करना ही जितने पथ हैं आप लोग सब लोग जान रहे हैं, बिहार के लोग हैं कि कितना दिन से चल रहा है लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पा रहा। तो अब उनको तो पता नहीं, अभी स्पोर्ट्स को लेकर के पूछ रही थी। हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे कि और महागठबंधन की सरकार आते ही स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, इससे बढ़िया स्पोर्ट्स पॉलिसी। चाहे जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी राजगीर में वो बन ही रहा है, मोनी हक स्टेडियम भी बन रहा है, हर एक चीजें जो है अब चीजें जो है आ रही है पट्टी पर और चीजें जो है और सुधारा जा रहा है। लेकिन जो भी खेल कूद में हुआ तो बिहारी सरकार ने किया। एक चीज बता दे जो मोदी जी ने किया हो 8 साल में 9 साल में केंद्र की सरकार में खेल कूद के लेकर के, तो उनको तो कुछ भी कहना है कहती रहे, असल में वो गलत जगह बैठी हुई है बेचारी। हमको तो अच्छा लगता है जब कोई युवा बोलता है, कोई डिसीजन मेकिंग में आता है, पॉलिसी मेकिंग में आता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है और बड़ी अच्छे से अपनी बात को भी रख रही थी। लेकिन ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां ज्ञान नहीं दिया जाता है, जहाँ केवल झूठ फरेब की राजनीति होती है, नकारात्मक चीजें होती है, उस खामे में बैठी हुई है। फिर उनकी मर्जी, लेकिन धक्का तो सबको लगेगा ही। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ क्या क्या किया, अपने लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, किसको नहीं पता है। तो इसलिए महोदय जो ये नाबार्ड की जो बात कर रही थी, एक 350 करोड़ का 41 स्कीम है जो कैबिनेट जो है 31 मार्च से पहले जो हो जाएगा। DPR ऑफ ईच प्रोजेक्ट 41